जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के दिमाग में एक ही सवाल चलता है, क्या सैनिक स्कूल में हिंदी भी आती है? ये वास्तव में सैनिक स्कूल क्लास 6 का या क्लास 9 का सिलेबस क्या होता है? तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चाहे आप क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों ही क्लास के लिए बिल्कुल डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं और बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 2024 एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसको टारगेट करके जो सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया था, उसी नोटिफिकेशन के अनुसार मैं ये आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि सर सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आता हूं क्लास 6 पर। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने इस पेज को यहां पर लगाया है। अगर हम क्लास 6 के सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले बताया गया टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यू बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर इसी के साथ साथ हम बात करते हैं तो क्लास 6 के लिए जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 300 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें 300 मार्क्स में से 150 मार्क्स में आपका केवल मैथ्स ही रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं या पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि केवल सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 में इंग्लिश ही आती है, हिंदी आती नहीं है। तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे, इस सेक्शन ए में आपको मिलेगी लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब ये है, लैंग्वेज आप हिंदी भी चुन सकते हैं या आप इंग्लिश भी चुन सकते हैं, या फिर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है तो आप उस लैंग्वेज को भी चुन सकते हैं। तो ये जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे ये आपके उसी लैंग्वेज के आएंगे जिसको आप चुनेंगे। अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, मतलब सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लैंग्वेज अगर आप अपनी हिंदी चुनते हैं तो आपको 25 क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया। सैनिक स्कूल क्लास 6 में केवल इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश के अलावा और भी लैंग्वेज आती है, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश ही सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और जान लेते हैं क्लास 9 का जो हमारा सिलेबस है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लास 9 का सिलेबस क्या है। यहां पर मैथ्स के 50 क्वेश्चन रहते हैं, इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहते हैं, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहते हैं, और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, और सोशल साइंस मतलब यहां पर क्या है भाई, सामाजिक विज्ञान आप इसे कह सकते हैं, एसएसटी कह सकते हैं, साइंस के अलग से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे भाई, 150 रहेंगे। और आपका जो एग्जाम होगा वो 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। लेकिन ये जो 400 नंबर का आपका एग्जाम है ना, 400 में से आपके 200 नंबर किसके हैं, केवल मैथ्स के हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है भाई, 50% में मैथ्स का वेटेज है, तो आपको मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ए रॉन्ग रिस्पॉन्स। चाहे क्लास 6 हो चाहे क्लास 9 हो, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्लास 9 का एग्जाम होता है, जो एडमिशन के लिए, वो केवल इंग्लिश में होता है। केवल इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी में आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन क्लास 6 में खास बात ये होती है, क्लास 9 में ओनली इंग्लिश में पेपर आएगा, लेकिन क्लास 9 में क्लास 6 में क्या होता है कि ये इतनी सारी लैंग्वेज हैं जो आपको दी गई हैं, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, ओडिया, मराठी। तो ये सभी वो लैंग्वेज हैं जो आप जिस लैंग्वेज को आप चुनेंगे तो ये लैंग्वेज तो आपको मिलेगी मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगी। अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज चुनते हैं तो तब भी आपको इंग्लिश मिलेगी मिलेगी। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, आपको दोनों ही भाषाओं में फिर पेपर देखने के लिए मिलेगा। एक तो लैंग्वेज जो आपने चुनी है और दूसरा क्या है, इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं। यहां पर क्या है भाई, यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, कोई ये जो कैंडिडेट है, जो अबव लैंग्वेज दी गई है, वो कोई सी भी लैंग्वेज क्या कर सकता है भाई, वो चुन सकता है। ठीक है, चलिए कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश और हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड बाइलैंग्वेज एग्जाम बुकलेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश चुनता है तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी चुनता है तो उसको क्या है, हिंदी के साथ इंग्लिश भी मिलेगी। ठीक है, तो बाइलैंग्वेज उसको एग्जाम मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है, अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपनी जो वहां की रीजनल लैंग्वेज है, अगर वो उस लैंग्वेज को चुनता है तो उसको जो एग्जाम बुकलेट मिलेगी इन द लैंग्वेज ऑप्शन, मतलब जिस लैंग्वेज को उसने सेलेक्ट किया है, साथ साथ क्या है भाई, उसको इंग्लिश भी देखने के लिए मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया जो बात मैंने बताई थी। अगर एक स्टूडेंट था, वो पंजाब से था, उसने अपनी लैंग्वेज पंजाबी चुनी,
तो उसको जो पूरा पेपर है वो पंजाबी में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ उसको इंग्लिश भी मिलेगी, ठीक है। और जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी है वहां पर आपको पंजाबी आएगी, ना कि इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको बताया, ये आपका क्या है भाई, सिलेबस है। इस तरीके से कुछ एग्जाम पैटर्न होता है। अब हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से हमारे जो चैप्टर हैं वो गिवन है। अब देखिए क्लास 6 को टारगेट करके मैथ्स का सिलेबस हमारा दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आते हैं और 150 मार्क्स का पेपर आपका केवल मैथ्स का ही होता है 300 में से। सैनिक क्लास 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर चैप्टर दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर है, एलसीएम एचसीएफ है, यूनिटी मेथड है, फ्रैक्शन है, रेशो है, प्रॉफिट लॉस है। तो ये सारे वो चैप्टर है 25 चैप्टर, जहां से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 50 मिलेंगे। तो आपको इस 25 चैप्टर को ही बस अच्छे से पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का है आपका सिलेबस। अब देखिए इंटेलिजेंस, जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं, तो रीजनिंग में आप कहेंगे सर यहां तो कुछ सिलेबस दिया ही नहीं है, यहां हम क्या पढ़ें। तो रीजनिंग में क्या होता है कि हमें प्रीवियस ईयर के अनुसार पढ़ना होता है। दूसरा, यहां पर इन्होंने यही बताया है कि क्वेश्चंस ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालॉजी, मैथमेटिकली वर्बल पैटर्न, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकली क्लासिफिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये बताया हुआ है। और ईटीसी इन्होंने लिखा हुआ है। ईटीसी का मतलब ये है जो भी रीजनिंग के टॉपिक हो सकते हैं, जो भी रिसेंटली पूछे गए, लास्ट 10 साल में पूछे गए हैं, तो वहां से आपको पढ़ना है। और रीजनिंग के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, हमारे साथ जुड़कर भी टारगेट बैच में आप तैयारी कर सकते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद जान लेते हैं जी, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, आपका इंग्लिश का सिलेबस है। 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका क्या है भाई, जनरल नॉलेज का सिलेबस है। तो ये 28 आपके टोटल चैप्टर हैं। तो ये आपको सैनिक स्कूल क्लास 6 में इतना पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम सैनिक स्कूल का जो क्लास 9th का, सैनिक स्कूल क्लास 9th का जो मैथ्स का सिलेबस है, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी। तो ये आपके 29 चैप्टर हैं जो आपको मैथ्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो इन्हीं चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, इन्हीं से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आते हैं जी किस पर, रीजनिंग पर। तो रीजनिंग पर इन्होंने सेम ही ये लिख दिया है कि भाई यही चैप्टर हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। और यहां पर इन्होंने चैप्टर को ओपन करके नहीं दिखाया गया है। तो रीजनिंग में हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और साथ साथ एनालॉजी, सिमिलरिटी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सभी चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं। और हमें लास्ट 10 साल का कम से कम पेपर को एनालिसिस करके हमें रीजनिंग को तैयार करना होता है। बहुत आसान सब्जेक्ट होता है और इसमें आप पूरा का पूरा स्कोर भी आप अपना कर सकते हैं। इसके बाद जान लेते हैं ये जो सिलेबस है ये आपका किसका है भाई, इंग्लिश का है। यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स। तो ये 32 आपके चैप्टर हैं, यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी, जनरल साइंस के यहाँ क्या है भाई, 25 चैप्टर हैं जो कि 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस के, ये 38 चैप्टर हैं जो कि 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो ये मैंने आपको ऑफिशियली पूरा जो सिलेबस था उसको बताया और मैंने हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डिटेल में बताया कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो आपका भी सिलेबस यही रहने वाला है। इसी पैटर्न पर आपसे पेपर पूछा जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करके हमारे जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं, टारगेट क्लासेस जो चल रही हैं, इसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।